ये सिर्फ एक मूवी रिव्यू है, तो इसे कोई भी सीरियसली मत लेना। ये टी सीरीज मैत्री मूवी मेकर्स और सुकुमार राइटिंग्स की मूवी है। मैं इन तीनों के चैनल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके इन्हें सब्सक्राइब कर लेना। चलो, अब इसने तो पुष्पा को एक्सेप्ट कर लिया है और पुष्पा को मुल्लेटी नाम भी मिल गया है। पर पुष्पा देखो यार, अभी भी टेंशन में लग रहा है। इसको इस बात की पक्का टेंशन हो रही होगी कि अब इसे सारे आईडी प्रूफ पर नेम चेंज करवाना पड़ेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बूम गाइस, क्या चल रहा है? तो आज इस मूवी को हम सिन करने वाले हैं। उसे हम पहले भी कुछ हद तक सिन कर चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे पहले जाके देख लो, क्योंकि मैं ये रीलोडेड पुष्पा 2 को सिन कर रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे 2 पार्ट्स बनाने पड़े इसके। तो अगर आपने नहीं देखी है वो, पहले वो देख लो, फिर ये देख लेना। ओके, पुष्पा 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 2000 टन माल जाएगा। दम है तो पकड़ के दिखा शेखावत। पुष्पा बिना किसी प्लानिंग के शेखावत को चैलेंज ही क्यों करता है और इसे एग्जैक्ट डेट भी बता देता है कि कब इसने माल निकलवाना है अपना। पहले प्लानिंग तो कर लो, ऐसे तो मत ही करो। ठीक है, पुष्पा ने शेखावत को चैलेंज किया है, पर इस चैलेंज का मतलब ये थोड़ी है कि शेखावत ने जो शुरू किया था वो उसे बंद कर देगा। शेखावत ने सबके होने से पहले सिंडिकेट के एक मेंबर को मार दिया था, तो अब तो इसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा पुष्पा पर। तो शेखावत तो अब और मेंबर्स को भी मार सकता है सिंडिकेट के। पुष्पा उनकी सेफ्टी के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा है अभी भी। शेखावत इधर इस गाड़ी पे बैठा ब्रिज के नीचे यहाँ से ही बोतल फेंकता है, पर उसके टूटने की आवाज इतनी ज्यादा तेज आती है जैसे इसके बिल्कुल पास ही वो बोतल टूटी हो। गर्मी का मौसम है ना, पानी का लेवल कम है। ये कौन सा रॉकेट साइंस थी? इतना तो शेखावत को वैसे भी पता होना चाहिए कि गर्मी के मौसम में नदी में पानी कम होता है। इन्होंने पहले दिखाया था कि पुलिस वाले जगह जगह पे चेक पोस्ट लगा के बैठे हैं, तो ये इतने सारे ट्रक्स नदी से निकल रहे हैं और इतने सारे ट्रक्स आवाज भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये किसी ना किसी चेक पोस्ट के पास से तो गुजर ही रहे होंगे ना। पर पुलिस वालों को इनकी आवाज ही नहीं सुनती है। इन्होंने रोड ब्लॉक करने के लिए इतने बड़े बड़े ट्रक्स को छुपा के कहाँ पे रखा था, जो इतनी जल्दी ब्रिज पे ले भी आए हैं ये लोग इन ट्रक्स को। ये बंदे जो ट्रक्स को छोड़ के भाग रहे हैं, ये इजीली पकड़े जाते अगर पुलिस वाले थोड़ी बहुत भी कोशिश करते तो। इस शॉट से पहले तो शेखावत के साथ इतनी सारी गाड़ियां थी, पर इस शॉट में तो शेखावत को इन्होंने अकेले ही दिखा दिया है और इसके साथ एक ड्राइवर भी था। ये तो खुद ड्राइव भी नहीं कर रहा था पिछले शॉट में, तो इस शॉट में इसने अपने ड्राइवर को किधर जंगलों में छोड़ दिया। लॉल, शेखावत के साथ काम कर रहे बंदों ने उन ट्रक से बिल्कुल पास होके भी गिव अप कर दिया था, पर ये बंदा तो पैदल चल के ही उन ट्रक से इतनी दूर होने के बावजूद उनसे आगे पहुंच चुका है। वाओ, अमेजिंग। ट्रक को छोड़ और निकल। लेकिन पुष्पा का ये सारा प्लान बिल्कुल ही बेकार था। इसने सीधा बोल ही दिया उन सबको कि अपने अपने ट्रक छोड़ के कूद जाओ, पर सारे ट्रक सीधा जा रहे थे। अगर ड्राइवर्स इनमें से निकल जाएंगे तो ये ट्रक्स उन बैलगाड़ियों से सीधा जाकर टकराएंगे जिनकी पुष्पा को जरूरत है। तो अगर पुष्पा सही में चाहता था कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो और उन बैलगाड़ियों को कुछ ना हो, तो इसे अपना पूरा प्लान अच्छे से उनको समझाना चाहिए था। और सभी के सभी ड्राइवर्स ट्रक से कूद रहे हैं पुष्पा के कहने पर। उनमें से किसी एक को भी डर नहीं लग रहा है? चलते ट्रक से कूद रहे हैं ये लोग, और पुष्पा ने अचानक से ही बोला है इनको कि ट्रक से कूदना है, पर ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे रोज कूदते हो ट्रक से। माउंटेन ड्यू पीते हैं क्या ये? इस शेखावत ने तो इस गन को ही रॉकेट लॉन्चर बना दिया है। लगता है इस ट्रक पर किसी ने रेड बुल डाल दी है। केशव की टाइमिंग देखो, ये पूरा उसी टाइम पे कूदता है ट्रक से जब शेखावत इस ट्रक को हवा में उड़ाने ही वाला होता है। कुछ भी दिखा रहे हैं अब तो। ये इतने सारे ट्रक्स थे, चलो मान भी लेते हैं शेखावत इन सब ट्रक्स पे फायर करके उन्हें हवा में उड़ाता रहता है, फिर भी चलो वो हवा में उड़ के ही पहुंच जाता बैलगाड़ियों के पास। पर किसी एक ट्रक को तो पहुंचना चाहिए था बैलगाड़ियों के पास, पर कोई भी ट्रक उन बैलगाड़ियों के पास नहीं पहुंचता। ये शेखावत बिना किसी रीलोड के शॉटगन के साथ लगातार इन ट्रक्स पे फायर कैसे किए जा रहा है? देखो कितनी सारी लकड़ी गिरती है शेखावत के आसपास, पर कोई एक भी लकड़ी शेखावत के टकले पे आकर क्यों नहीं लगती है? तो रोक के बता शेखावत। मैंने पिछली वीडियो में ये बोला था, इस शेखावत को यार सही में म्यूजिक कंपोज करना चाहिए। देखो कितना तगड़ा रीमिक्स बनाया है इसने। और शेखावत और मंगल श्रीनु कितनी कोऑर्डिनेशन के साथ डांस कर रहे हैं इस गाने पे। प्रैक्टिस कर रखी है क्या इन दोनों ने? जैसे कि तू और मेरा पति सिर्फ दिखने में मर्द लगते हो। माल गया तो गया। जब शेखावत बोलता है कि माल गया तो गया कहाँ, तब एग्जैक्ट उसी टाइम पे बाहर घंटियां बजने लग जाती हैं, ताकि इसके दिमाग की घंटी बजे और इसे कल वाला सब कुछ याद आ जाए। पुष्पा ने अपने प्लान को अपने खास बंदों से कैसे छुपा कर रखा था। ऐसे काम के लिए तो बहुत ज्यादा मैन पावर चाहिए होती है और काफी ज्यादा टाइम लगता है और जगह भी लगती है काफी ज्यादा। ऐसा प्लान तो ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों को पता लग जाता है जिन्हें नहीं पता लगना होता। पर इस मूवी में तो पुष्पा के अलावा किसी को दिखाया ही नहीं है कि इस प्लान के बारे में किसी को पता भी था। कम से कम ये तो दिखाना चाहिए था कि पुष्पा ने ये सब मैनेज कैसे किया और किसने हेल्प की इसकी। देखो इन्होंने ये नहीं दिखाया कि पुष्पा ने ये सब किया कैसे था, पर अब हमें ये लोग उन बैलगाड़ियों से पेंट उतारते हुए दिखा रहे हैं। देखो पेंट उतारना भी कितना मतलब डिफिकल्ट टास्क है। इतने सारे लोग लगे हुए हैं पेंट उतारने में भी और इतनी सारी जगह ले रहे हैं, तो इन बैलगाड़ी को तैयार करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क था। इशारे पुष्पा और शेखावत एक दूसरे को कर रहे हैं, पर सवाल सारा नथुलाल जी ले रहे हैं। ऐसे तो मत ही करो। पुष्पा इतने बंदों को अपने साथ क्यों लेकर आया इधर? अपने गंदे इशारे दिखाने
करने के लिए लेकर आया है। ऑडियंस की क्या सही में जरूरत थी क्या शेखावत का बहन भाई करते वक्त? ओ बहन भाई, वो आपको ब्लडी फूल बोल रहा है। इस नत्थू लाल को कुछ ज्यादा ही जल्दी समय नहीं आ रहे हैं सारे इशारे पुष्पा के। क्या करे जा रहे हो यार सभी लोग? एक काम करो, तुम सारे इकट्ठे बैठकर डम शरेड्स खेल लो। पुष्पा के इशारे करने के बाद कोई ना कोई कैरेक्टर उन इशारों को ऊंची ऊंची बोलकर समझा रहा है ताकि ऑडियंस को कंफ्यूजन ना हो। किसी को नहीं समझा। इसको पुष्पा इतनी दूर खड़ा है तब भी उसके सारे इशारे अच्छे से समझ आ रहे थे, पर ये शेखावत इसके इतने पास खड़ा है पर उसका एक भी इशारा इसे समझ नहीं आ रहा है। शेखावत पहले खुद इशारे करके फिर खुद उन्हें समझा भी रहा है, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अगर इशारे कर समझाना ही है तो इशारे करने की क्या जरूरत है? वापस आएगा तो डेंजर है। ये बंदा तो बेफालतू की हाइप ही क्रिएट करता रहता है पुष्पा के लिए। इस मूवी में पुष्पा ने शेखावत को बोला था कि शेखावत ने अगर एक लकड़ी भी पकड़ ली तो वो सिंडिकेट छोड़ देगा। हाँ, इसके अगले शॉट में पुष्पा बैलगाड़ी को फोड़ देता है, पर शेखावत ने अपने पास एक लकड़ी पकड़ी हुई थी और ब्लास्ट होने से बिल्कुल पहले शेखावत उस लकड़ी को बैलगाड़ी के अंदर ही फेंक देता है। तो क्या शेखावत के पास अगर वो लकड़ी रह जाती तो क्या पुष्पा सिंडिकेट छोड़ देता? और एक और चीज, शेखावत ने उस लकड़ी को उठाकर अंदर फेंका ही क्यों इस शॉट में? इस शॉट से पहले तो इसके हाथ में लकड़ी थी भी नहीं, इसने इस शॉट में स्पेशली उठाकर फेंका है उसे अंदर। पर पुष्पा ने जो बोला था वो तो इसको करना ही चाहिए यार, क्योंकि शेखावत ने एक बार तो इसके माल को पकड़ ही लिया था, इसने बाद में उसे फोड़ा है। तो टेक्निकली पुष्पा को अब दिहाड़ी दोबारा से शुरू कर देनी चाहिए। पुष्पा इन सबको सिखा कर लाया है क्या कि इसके इशारा करने पर ऐसा बोलना है? लाल, चलो मान भी लेते हैं पुष्पा इन्हें सिखा कर लाया था, तो पुष्पा तो यहाँ से बिना वो इशारा किए ही यहाँ से निकल रहा था। वो तो शेखावत ने इसे रोक लिया, तब इसने वो इशारा किया और पीछे खड़े लोगों को बोलने का वो मौका मिला। थैंक यू शेखावत। पुष्पा की उस ब्लास्ट के बावजूद भी ये बैलगाड़ी अच्छे से जली नहीं है। देखो इधर, आप लोगों को भी दिखेगी। तो शेखावत चाहे तो अभी भी पुष्पा को इसे दिखाकर अपना प्रॉमिस पूरा करने को बोल सकता है। इस बार महीना आया था, पिछली बार कब आया था? पार्वती, तू दादी बनने वाली है। पीरियड्स मिस भी तो हो सकते हैं, एक बार टेस्ट तो कर लो। अभी कुछ ही टाइम पहले पुष्पा काली माता से भेंट मांग रहा था ये कपड़े डालकर, और अब श्रीवल्ली उसी जगह पर उन्हीं कपड़ों में पुष्पा से डांस करवा रही है किसी गाने पे अपने साथ। हाँ। पुष्पा कभी किसी को गोल गोल घुमा रहा है और कभी किसी को गोल गोल घुमा रहा है, और ये सब देखकर मेरा दिमाग भी अब गोल गोल घूमने लग गया है। लगता है सारे गुंडे मार खाने से पहले रेड बुल पी के आ रहे हैं। पुष्पा इसके साथ कपल डांस कर रहा है कि फाइट कर रहा है? ये लोग अचानक से बीच फाइट में क्यों आए हैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ? किसने बुलाया है इन्हें? रेड बुल किक। अब ये क्या है भाई? पुष्पा के पैर रखने पे हवाएं चल रही हैं। नो लुक रेड बुल किक। इतने अच्छे से तो मेरे से लट्टू नहीं घूमता जितने अच्छे से पुष्पा इसको घुमा रहा है इस शॉट में। पुष्पा अपने पैरों से हवाओं का रुख ही बदल देता है। वेल लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पी ली है। तो कितना भी तमाशा कर ले, बुलेट ही नहीं बनेगा। इस फैमिली नेम को इतना बड़ा इश्यू क्यों बनाया है इन्होंने इस मूवी में? पुष्पा खुद को ब्रांड बोलता है, तो ये अपने होने वाले बच्चे को अपना खुद का नाम दे सकता है। वो तेरा पल्लू फाटे तो भी मुझे शर्म नहीं आती। से व्हाट? आराम से बेटा, पेट में बच्चा है। वैसे ज्यादातर केसेस में ऐसे डरने वाली बात नहीं होती है, पर अगर इसने ये बात बोलनी ही थी तो इसने ये बात तब क्यों नहीं बोली जब श्रीवल्ली डांस कर रही थी? अच्छा तो बता असली माल कहाँ है? बता देगा तो तेरा क्या जाएगा? अगर सिद्धप्पा को जानना है तो ये पुष्पा को साइड में लेके जाके पूछ ले इससे। सबके सामने क्यों पूछना है इसे? फ्यूचर सीएम ऐसे तो मत ही करो। फोटो मांग रहा था। मैंने मना कर दिया। वही तो लोचा हो गया ना, वरना बात। इससे जितनी मर्जी पुष्पा की तारीफ करवा लो। बताओ क्या करना है? इस सीएम को पुष्पा से डरने की क्या जरूरत है? अभी कौन सा पुष्पा ने सीएम की कुर्सी से हटवा दिया है इसको? ये चाहे तो अभी भी कुछ भी कर सकता है। पुष्पा का एनकाउंटर करवा सकता है, सिद्धप्पा को जेल में करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है यार। पावर तो अभी भी इसके पास ही है, और ये तो सभी को पता है कि पावर का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। चलो इसने प्लॉट आर्मर डाला हुआ है, अगर ना डाला होता तो शेखावत ने इधर ही मर जाना था लकड़ियों के बीच में। इस शॉट में देखो यार कितनी सारी बोट्स जा रही हैं इनके सामने, पर इसके अगले ही शॉट में आगे वाली बोट्स गायब भी हो जाती हैं। एक आध बोट ने सारी की सारी बोट्स गायब कर दी हैं इन लोगों ने। कितना बड़ा सीन है ये, इसके कम से कम 50 सीन्स तो बनते हैं। अब इस शॉट में देखो, जो बोट शेखावत के पीछे आ रही थी पिछले शॉट में, वो इस शॉट में गायब हो चुकी हैं। लॉल। और नेक्स्ट शॉट में वो वापस आ जाती हैं। एक और चीज बताता हूँ, शेखावत के पीछे 3 बोट्स लगी थी जब वो निकला था, और कई शॉट्स में 3 ही बोट्स दिखाते हैं शेखावत के पीछे, पर अब इसके पीछे 4 बोट्स दिखा रहे हैं। हम मान सकते हैं कि एक बोट को बाद में कोई पुलिस वाले लेकर आ रहे होंगे, पर वो लोग तो लेट चले होंगे ना, तो वो लोग शेखावत के इतने पास कैसे पहुंच गए? उनकी बोट ज्यादा ही तेज है क्या? ऐसा भी नहीं है ये लोग रास्ते में रुके हों, तो पॉसिबल ही नहीं था कोई बंदा बाद में चल के इनके साथ कैचअप कर ले। इन लोगों ने शेखावत को पहले ही वार्निंग दे दी थी, पर जब शेखावत ने इनके ऊपर गन पॉइंट कर दी थी तो वो लोग इसकी जान भी ले सकते थे। शेखावत जब भी दूरबीन से पुष्पा को देखता है तब पुष्पा कोई ना कोई स्टाइल मार रहा होता है, जैसे पुष्पा को पता हो कि शेखावत उसकी तरफ ही देख रहा है, पर पुष्पा तो शेखावत से 6 किलोमीटर दूर है। हाँ, शेखावत पुष्पा को देख सकता है क्योंकि उसके पास दूरबीन है, पर पुष्पा शेखावत को इतनी दूर से कैसे देख पा रहा है?
रूल नहीं शेखावत जी, ये ब्रांड का इशारा किया था पुष्पा ने। सारे के सारे शुरू वाले सीन का रीप्ले, इन केस आप लोग भूल गए हो इस सीन को जो आपने मूवी के अंदर देखा ही था कुछ घंटे पहले। लॉल, आधे सीन को स्टार्ट में दिखाने से अच्छा था इस रीलोडेड वर्जन में ये लोग सारे सीन को अभी दिखा देते, फिर इस सीन का रीप्ले दिखाने की दोबारा जरूरत ना पड़ती और ज्यादा अच्छा भी लगता है ये सीन मेरे हिसाब से। ये बंदा पुष्पा को इन्हें पानी से बाहर निकालने को क्यों बोलता है? अगर ऐसा करना ही था तो उसे गोली मारने की क्या जरूरत थी? गोली मारने से तो पुष्पा मर भी सकता था। एक गोली लगी थी पुष्पा को और ये पानी के अंदर भी गिर गया था, फिर भी इसे कुछ नहीं हुआ। और ऊपर से इसने इतने बंदों को पानी के अंदर इतनी जल्दी मार दिया। ये बंदा अगर पुष्पा को शूट भी कर देता इसके बॉस के डोंट शूट कहने के बाद भी, तब भी कौन सा इसको इन लोगों ने जिंदा छोड़ देना था? क्या ये अचीव करना चाहता था ये बंदा? ऐसे तो मत ही करो। इस शॉट में दिखाते हैं कि पुष्पा ने अपने हाथ के खून से इस कपड़े पे मार्क बनाया है, पर इस शॉट में ध्यान से देखो पुष्पा के हाथ पे तो खून लगा ही नहीं हुआ है। लॉल, और जहाँ पे पुष्पा हाथ रख रहा है वहां पे तो पहले से ही हाथ का निशान बना हुआ है, और पुष्पा ने तो वहां पे हाथ भी नहीं रखा जहाँ पे इन्होंने निशान बनाया है। निशान कहीं और है, इसका हाथ कहीं और रखा हुआ है। ऐसे तो मत ही करो। और पुष्पा के हाथ के निशान की अब क्या जरूरत है भला? इन लोगों को पेमेंट भेजनी है तो चाहे पैसों के ट्रक पे लिख के भेजे या कुछ और लिख के भेजे या इसके हाथ का निशान लगा के भेज दें, क्या ही फर्क पड़ जाएगा इससे? नोटबंदी के बाद आरबीआई ऑफिशियल्स का भी यही हाल हुआ होगा। इतने नोट देख के, इतना बड़ा ट्रक पैसों से लोडेड इनके पास इतनी इजीली कैसे आ गया? ट्रक खोलो सीधा पैसे ही पड़े हुए हैं, छुपाने की कोशिश तक नहीं हो रही है। इस बंदे की फेवरेट आईपीएल टीम आरसीबी होगी पक्का। टारगेट के इतना पास होने के बावजूद भी चौक कर रहा है। इस शॉट को देखकर आप सबको पता लग गया होगा कि प्लॉट आर्मर कितना ज्यादा शक्तिशाली होता है। पुष्पा तेरे आने का इंतजार करेगा। पुष्पा को ऐसे बोलना चाहिए था कि मैं तुम्हारा अगले पार्ट में आने का इंतजार करूंगा। लाल, ऐसी शपथ देने का क्या फायदा है इसे? सब पेपर से पढ़ के बोल रहा है। इस शपथ को देने के बाद इस शपथ के अकॉर्डिंग चलना छोड़ो, इसको ये शपथ याद तक नहीं रहेगी। ये किससे पुष्पा की दी हुई चेन को पकड़कर ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा है? क्या ये खुद को कुत्ता समझने लग गया है क्या इन लोगों का? पर कुत्ते भी अपनी चेन को ऐसे थोड़ी खींचते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट। लिरिक्स सुनो यार इस सॉन्ग के। अपनों के संग पराये के संग खासम खास की ले लो। थप्पड़ मारूंगी थप्पड़ मार। इस मूवी का मुझे कोई भी सॉन्ग पसंद नहीं आया। क्या है ये? थप्पड़ मारूंगी, मार देना थप्पड़। और इतने सॉन्ग्स को घुसाया क्यों है मूवी में अगर सॉन्ग्स अच्छे ही नहीं थे तो? वैसे ही मूवी की लेंथ इतनी लंबी है, थोड़ी कम ही हो जाती, सॉन्ग्स ही हटा देते मूवी से। और साथ में ये लोग श्रीवल्ली को भी दिखा रहे हैं इस सॉन्ग में, जैसे ये कोई ड्रीम सीक्वेंस हो ही ना। तो क्या पुष्पा सही में 1000 लड़कियों के बीच में खड़ा होकर डांस कर रहा है और श्रीवल्ली इसे देख रही है? तो अगर ये ड्रीम सीक्वेंस नहीं है तो पुष्पा ने इस डांस की प्रैक्टिस कब की? अब ये बोल रही है किसी भी एंगल में हो ले लो। ये सॉन्ग के लिरिक्स हैं, किसी भी एंगल में हो ले लो, पर इसको तो हर बार थप्पड़ भी मारना है ना, तो हर एंगल से इसका थप्पड़ मारना पॉसिबल थोड़ी होगा। लाल, इस शॉट में शेखावत इधर आग लगाता है, पर इतनी जल्दी आग चारों तरफ कैसे लग जाती है? शेखावत ने तो खाली आग लगाई थी ना, आग लगा दो आग लगा दो। पर इन्होंने ये ब्लास्ट क्यों दिखाया है शॉट में? केशव इस शॉट में बोलता है कि भाव किसी के बोलने पर कुछ नहीं करता है, जो दिल बोलेगा वही करेगा। पर केशव गलत बोल रहा है। पुष्पा अपनी माँ और बीवी की कभी बात नहीं टालता है। उसी लड़की को किडनैप करवाया है इन्होंने इस मूवी में जो पुष्पा की फैमिली की है, ताकि इस मूवी में ये लोग पुष्पा की फैमिली को जोड़ सकें और पुष्पा को मुल्लेटी नेम भी मिल जाए। अगर सोचा जाए तो पुष्पा तो अगर कोई भी लड़की किडनैप होती इसके एरिया की, उसे बचाने जाता, चाहे उसकी फैमिली की होती या ना होती। काटूंगा एक को। पुष्पा ने बोलना बंद कर दिया है शॉट में, पर देखो आवाज अभी भी आ रही है। वो हमारे कोकटम परिवार का इकलौता वारिस है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इनके परिवार का वारिस ये बंदा है। इस बंदे में तो कोई भी डिसेंसी नाम की चीज ही नहीं है। लगता ही नहीं है इस बंदे की कोई फैमिली भी होगी। सड़क छाप गुंडा लगता है पूरा। वैसे भी ना वो तेरे को भाई मानता ना तू उसे भाई मानता है। हटाना तेरे को क्या? अगेन पुष्पा ये चीज किसी भी लड़की के लिए करता, चाहे वो उसकी फैमिली रिलेशन में होती या ना होती। पुष्पा ने सिद्धप्पा को सीएम बना दिया है, पर अभी तक ये पुष्पा को समझ ही नहीं पाया है। क्यों लगा रहे हो ये ट्यून बार बार? रुला देती है हर बार ये सेंट्रल मिनिस्टर इतनी देर से गुलाब का फूल लेके घूम क्यों रहा है? प्रपोज करने वाला है क्या ये सिद्धप्पा को? भाऊ कैसे हो? कैसे हो तो ऐसे पूछ रहा है जैसे पुष्पा इसका जीजा हो। घटिया VFX प्रो मैक्स। हेलीकॉप्टर का पायलट मान भी कैसे गया इतनी कम जगह में हेलीकॉप्टर को लैंड करने को? और ऊपर से ये लोग आए भी गुंडों के अड्डे में हैं, जहाँ पे इस पायलट की जान भी जा सकती थी। ये लोग तो बुलेट की स्पीड से भी ज्यादा फास्ट है। पुष्पा की गोली चलाने के बाद ये आराम से उस गोली को डॉज कर देते हैं। और देखो इस बंदे का तो इन्होंने एडिटिंग में फेस ही खराब कर दिया है। ये पैसे देखो यार कितने टाइम से हवा में उड़ी जा रही हैं ये। लॉल।
लगता है इन पैसों पर किसी ने रेड बुल डाल दी है। अपने काम को कितने अच्छे से कर रहा है ये पायलट, जबकि इसे बाहर गुंडे बुला रहे हैं, पर ये आराम से अपना हेलीकॉप्टर में सब कुछ बंद करके फिर बाहर निकलता है और गुंडे भी आराम से इसका वेट करते हैं। सस्ता कृणाल पांड्या, इसकी पुष्पा ने बेइज्जती की थी, इसीलिए सस्ते कृणाल पांड्या ने ये सब कुछ किया। पर टेंशन तो बेइज्जती की उन लोगों को होती है जो काम इज्जत वाले करते हैं, पर ये तो काम ही बेइज्जती वाले करता है, इसको क्या टेंशन है। अभी 7-8 सीक्वल और बनाने हैं ब्रो, पुष्पा को थोड़ी मारना है। क्या कर रहे हो, ऐसे तो मत ही करो। जब भी किसी शॉट में लड़की इन्वॉल्व होती है ना, और किसी किडनैपर ने किडनैप कर ली हो किसी मूवी में, हर बार सीन में किडनैपर उस लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश करते हैं हीरो को उकसाने के लिए। ये पूरा का पूरा फाइट सीन ही सीन से भरा हुआ है। पुष्पा के तो ये गुंडे हाथ पैर भी बांध देते हैं, पर फिर भी पुष्पा आराम से इन सब की पिटाई करता है और सब रेड बुल पी के आए हैं इस फाइट सीन में। देखो इस शॉट में तो पुष्पा ने इसको मुंह से काट के हवा में ही उड़ा दिया है इस गुंडे को। इधर देखो, मतलब क्या ही चल रहा है। तो अगर मैं इसको सीन करूँ तो इसमें बहुत ज्यादा सीन है, पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ 100 सीन्स ही ऐड कर रहा हूँ इस पूरे फाइट सीन के। इस त्रिशूल के लगने के बाद ये बंदा हवा में ऊपर उड़ के पीछे जाके चिपक जाता है। लॉल। देखो अभी ये ट्यून इन लोगों ने इस बंदे के साथ लगा दी है जिसने इस मूवी में आज तक कभी अच्छा नहीं किया पुष्पा के लिए, और ना इसका व्यवहार अपनी बेटी के साथ अच्छा था, पर फिर भी इस पे तरस आ रहा है मुझे। किस मुंह से माफी मांगू मैं उससे? वैसे देखा जाए तो गलती तो इसकी भी नहीं है, गलती तो इसके पापा की थी जो फीलिंग्स में बह गए थे। पहले भी तो पुष्पा ने बचाया था इसकी बेटी को, तो उसी दिन ही भाई बना लेते ना पुष्पा को, अगर भाई बनाना ही था तो। पर ये सब तो मूवी के एंड में ही अच्छा लगता है ना। चलो अब इसने तो पुष्पा को एक्सेप्ट कर लिया है और पुष्पा को मुल्लेटी नाम भी मिल गया है, पर पुष्पा देखो यार अभी भी टेंशन में लग रहा है। इसको इस बात की पक्का टेंशन हो रही होगी कि अब इसे सारे आईडी प्रूफ पर नेम चेंज करवाना पड़ेगा। सारे प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, कितने प्रूफ हैं जिनमें नाम चेंज करवाना पड़ेगा। तेरा भी प्रूफ चेंज करवाने पड़ेंगे श्रीवल्ली, मम्मी तेरे भी प्रूफ चेंज करवाने पड़ेंगे। ये सही किया यार इस बंदे ने। पहले जब ये छोटा था तब इसकी चेन उतार ली थी, और अब जब इन दोनों की सुलह हो गई है तब उसे वही चेन वापस कर दी। बढ़िया पैसे बचा रहा है ये बंदा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मुझे फॉलो भी कर लेना ऑन इंस्टाग्राम @BollywoodSense। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। Don't worry, buddy. You're doing fine. Patrick.